तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र वचनों को और उसके ज्ञान को, वचन के प्रकाशन को समझने पाए कि जब वो हमें लेने के लिए आए तो हमारा जीवन वैसा हो जैसा वो हमसे इच्छा रखता है और चाहता है। वो वचन हम लेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 12 वचन। आज हम देखेंगे उपासना के विषय में। उपासना, उसको कैसे प्रसन्न किया जाता है, उसको कैसे खुश किया जाता है, उपासना की विधि क्या है वो जानेंगे। हम लोग जो यहां बैठे हैं, घरों से चल के आए हैं, अपने कीमती समय को निकाल करके अपने रिश्तेदारियों का, गांव का, गली मोहल्ले, समाज का विरोध जो हम सहते हुए आए हैं। कोई हमें धर्म बदलने वाला, कोई धर्म बदला हुआ, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, कोई किसी नाम से पुकारता है। उसके बावजूद भी हमारी जो चाल है, हमारी जो रफ्तार है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। इस चलने को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम जो चल रहे हैं, जिस प्रकार से इज़राइल 40 साल तक सफर करता रहा और लेकिन था जंगल में ही, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा सफर एक जगह घूम रहा हो। एक चिन्ह दिया गया है परमेश्वर की उपासना का, चिन्ह दिया गया है एक लड़ाई का। अब हम भजन गा रहे थे कि तेरे लहू का एक एक कतरा जीवन दिलाई जांदा है, तेरे लहू का एक एक कतरा रोग मुकाई जांदा है। जब हम गुनाहों से आजाद होते हैं, जब हम चुंगल में फंसे हुए, शैतान के बंधनों में फंसे हुए जीवन से जब आजाद होते हैं, तो आजादी जो मिलती है वो लहू के बहाने से मिलती है। उसकी कुर्बानी को याद करो। लहू लहू नहीं बहाया है, मांस का एक एक टुकड़ा भी उसने हमारे लिए बिखेरा है। देह तोड़ी गई है, नोचा गया है, उसने जिल्लत को सहा है, जलील किया गया है। एक श्रापित मौत उसने सही है। जो क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, और उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि वो क्रूस पे लटकाया जाता। मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे ढीठपन और निकम्मेपन के लिए, आप सब के लिए उसने अपना लहू दिया है ताकि हम बच जाए। हालेलुया। आज हम पवित्र हैं, आज हम निकम्मेपन से बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम उस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं कि वो ऊंचे पे चढ़ाया गया, हम भी जाएंगे। तो ये चढ़ाई उसके लहू, उसके कुर्बानी की बदौलत हमें मिली है। हमारा निकम्मापन, हमारा ढीठपन, आज अगर हमें डर लगता है पाप से, आज हमें डर लगता है चोरी से, आज हमें डर लगता है गाली निकालने से, आज डर लगता है हमें लड़ने से, तो ये उसकी कुर्बानी का कारण है। नहीं तो हम वही हैं जो लठ उठा करके और गालियां निकाल करके और नशेखोरी में घूमते हुए फिरते थे, वही आज भी है। अगर आज उस बातों से अलग है तो ये उसकी कुर्बानी है। तो उसने आजादी का एक चिन्ह दिया है। आजाद कौन होता है? क्या हम आजाद किए हैं कि उसके लहू ने हमें आजाद किया है? तो आजादी का एक चिन्ह है, और वो चिन्ह आज हम देखेंगे। और वो चिन्ह क्या है? क्या हम उस चिन्ह को अपने जीवन में पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे हैं तो आज भी आजाद हम तो नहीं है। ये हमें अपने आप लिखना ही पड़ेगा अपने लिए, वो मेरे ऊपर भी लागू होगा। तो हम देखें निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 12 वचन। पढ़े इस वचन को। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु के पवित्र वचन के लिए। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। एक ऐसा समुदाय जिसको परमेश्वर ने चुना अपने राज्य के लिए, अपनी उपासना के लिए, जैसे हम लोगों का चुनाव है उसकी इबादत करने के लिए। एक ऐसे
व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम था और उसके वंशज को प्रतिज्ञा दी कि तू मेरा निज धन है और मेरी प्रजा है और मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरी उपासना कर। किसी कारणवश अपनी अभिलाषाओं के कारण वो एक ऐसे देश में चले जाते हैं भोजन वस्तु की तलाश में और वहां के होकर के रह जाते हैं। 430 साल तक वो पलते हैं, बढ़ते हैं और वंशज को फैलाते हैं और अपनी जड़ों को वहां जमा लेते हैं। जिसकी अधीनता में, जिसके अनुग्रह में वो गए थे, वो दुनिया छोड़ करके जा चुका। उसके बदले में और फिरौन पे फिरौन, फिरौन पे फिरौन आते चले गए। यूसुफ भी चला गया जिसके साए में वो गए थे कि मेरा भाई प्रधानमंत्री है, वहाँ का मेरा फलाना फलाना एमएलए है और हम तो उसी पार्टी के अंदर जाएंगे, हमारा काम बनेगा। एक दिन एमएलए हार जाए और उस पार्टी के लोग बाकी छित्तर मारे, ऐसे हालात उनकी हो गए। राजा फिरौन जिसके अनुग्रह में वो गए थे, यूसुफ जिसके साए में वो वहां पे रहे थे, दोनों अपनी दुनिया को समा गए और गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए और उनके ऊपर जाति होने लगी। उन्हें सताया जाने लगा, बुरा हाल किया। जैसे आज भी जो प्रवासी लोग होते हैं, मजदूर लोग जो हमारे यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण भोजन की तलाश में, बहुत लोग हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़ करके हमारे यहाँ पे आकर के कोई सब्जी की रेड़ी लगा रहा है, कोई पंजाब में झोना लगा रहा है, कोई भट्टे पे ईंट निकाल रहा है। अपने निज भूमि को छोड़ करके आए हुए हैं। और जब इन पे जातियां बढ़ जाए, जमींदार लोग इनको सोटी मारे, रात को सोने ना दे, काम ज्यादा दे, मजबूरी है, बच्चों की फीस है, घर पे कुछ लेके जाना है, किराया पास में नहीं है, तो क्या करेंगे? थप्पड़ खाना पड़ेगा, गालियां सुननी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। ऐसे हालात एक इजराइल देश में, इजराइल के लोगों की थी। और मिस्र में परमेश्वर एक मनुष्य को चुनता है जिसका नाम मूसा है। उसे ये जिम्मा सौंपता है कि मेरे लोग बहुत चिल्लाते हैं, मेरे लोग बहुत करा रहे हैं, टूट चुके हैं, कोई नजर नहीं आ रहा उनका आसरा, उनकी चिल्लाहट बढ़ गई है और मेरे कानों को परेशान करती है। वो चिल्लाहट मुझे कायल करती है, इसलिए मैं आ गया हूं। तो सुन, तू मिस्र में जा, मेरे लोगों को आजाद करा के ला। और उनकी आजादी का एक चिन्ह होगा, मिस्र से चिन्ह होगा। और वो चिन्ह क्या होगा? यहां वचन में लिखा है कि सुन, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि यहां पे लिखा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का तेरे भेजने वाला मैं हूं। इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान, जीवन की रोटी, जगत की ज्योति, सत्य मार्ग और जीवन, ये वही है जो कहता है कि मैं हूं। इस कारण कि तेरे भेजने वाला मैं हूं और तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि वो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये चिन्ह होगा कि जब तू उनको मिस्र से आजाद करा दे, उस गुलामी से, बंधन से तू आजाद करा दे, तो वो जो चिन्ह होगा वो ये होगा, इसी ही जगह जहां मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं होरेब पर्वत पे, इसी ही जगह तुम आकर के मेरी उपासना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा आज का शीर्षक है उपासना। जब आजाद हो जाए बंधनों से, आजाद हो जाए पाप से, जब आजाद हो जाए बीमारियों से, आजाद हो जाए संसार की अंधकार की शक्तियों से, तो एक चिन्ह ये होगा कि वो लोग उपासना करेंगे। हालेलुया। हिसाब हो जाएगा। ये चिन्ह दिया गया है आजाद होने का, मसीह में आने का। ये चिन्ह, वचन, मैं नहीं, वचन, सिर्फ वचन, वचन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये चिन्ह होगा कि जब हम उस शैतान के चुंगल से, मिस्र क्या है पता आपको? मिस्र एक विपत्ति है, मिस्र देश नहीं है। आज वो देश के रूप में जाना जाता है। मिस्र एक व्यक्ति है। किसका बेटा है?
हाम का बेटा है। हालेलुया। आज मकसद ये नहीं है कि कौन किसको जानता है, ये नहीं है। जो लाइन है हमारी वो है उपासना। हम यहाँ पे बैठ करके उपासना के लिए आए हैं और उपासना कर रहे हैं। इस उपासना को कौन सी उपाधि दी जा सकती है? क्योंकि यही उपासना प्रभु यीशु मसीह ने आकर के देखी थी। हम वचन में आगे देखेंगे। उपासना की एक विधि दिखाई गई है, एक उसका क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके अंदर एक व्यवस्था बनाई गई। उपासना किस रीति के साथ कर सकते हैं? अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। अपनी मर्जी से मनुष्य की विधियां हो सकती है, जिसको हो सकता है कि धर्मोपदेश विधियां बना करके प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी उपदेश दे करके और किसी भी समुदाय को थोप सकता है। ये मनुष्य की धर्मोपदेश विधि नहीं है, परमेश्वर की धर्मोपदेश विधि है कि उपासना की एक विधि होती है। और वो क्या होगी? हम निकाले यहेजकल की पुस्तक और उसका 20 अध्याय 40 वचन को हम देखें। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि राम सिंह का यह कहना है, ऐसा लिखा है क्या? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हम तो पढ़ने वाले हैं ना। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाँ जी, कि इजराइल का सारा घराना, इजराइल का सारा घराना। इजराइल कौन? याकूब का वंशज। और याकूब कौन? इसहाक का बेटा। और इसहाक कौन? अब्राहम। अब्राहम वो जिसको चुना गया था। याकूब का मतलब होता है किसी की टांग खींचने वाला, हक को मारने वाला, अड़ंगा मारने वाला, छल कपट करने वाला, चापलूस, जालसाज फैलाने वाला, निकम्मा और ढीठ इंसान, चालाकी खेलने वाला, चतुर खिलाड़ी, उसको बोलते हैं याकूब। इसके सारे पर्यायवाच्य मैंने आपको बता दिए हैं। किसी भी नाम से याकूब को पुकारा जा सकता है। और परमेश्वर ने कहा कि अब तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक जगह आती है जहां पे याकूब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करता है और पूरी रात परमेश्वर से झगड़ा करता है कि जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। और वो लड़ पड़ता है परमेश्वर से, नहीं जाने दूंगा जब तक आशीर्वाद ना दे। तो वो गुस्से लातों से नहीं लड़ रहा था, घुटने पे लड़ रहा था। मलयुद्ध उसका घुटने पे। और एक दूत उसे परेशान कर रहा था, प्रार्थना नहीं करने दे रहा था, और वो कर रहा था। ये था मलयुद्ध। ऐसा नहीं कि उसने गर्दन पकड़ी, कुश्ती चल रही थी, दे तेरी ऊपर यहोवा नीचे, या ऐसा कुछ नहीं है। मलयुद्ध का मतलब होता है अपने घुटने के बल और उसे जाने न देना। हम भजन गाते ना, आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। उसने उसे कवर किया, नहीं जाने दूंगा जब तक आशीर्वाद ना दे। और आशीर्वाद क्या मिला? तो इजराइल है। हालेलुया। याकूब को आशीर्वाद मिला कि तू इजराइल है। और इजराइल का जो शब्द है उसका कन्वर्जन जो है वो ये है, परमेश्वर से लड़ने हारा, आशीष को छीनने वाला, खुदा से, परमेश्वर से आशीष को लेने वाला इजराइल का मतलब है। यहां पे लिखा गया इजराइल का सारा घराना, आशीष पाए हुए लोगों का, परमेश्वर से ब्लेसिड पाए हुए अभिषिक्त लोगों का सारा घराना। क्या लिखा गया? अपने देश में, अपने देश में, मेरे पवित्र पर्वत पर, मेरे पवित्र पर्वत पर, इजराइल के ऊंचे पर्वत पर, इजराइल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। सब का सब मेरी ही उपासना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पर्वत। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो उनके बारे में भविष्यवाणी थी, वह बालक पवित्र होगा। हालेलुया। और एक भविष्यवाणी थी, जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा जाना था वही सिरे का पत्थर हो गया। वो चट्टान, वो पवित्र चट्टान जो मसीह यीशु है, उसके ऊपर, उसके नाम से, उसी में होकर के सब के सब क्या करेंगे? उपासना करेंगे।
कर रहे हैं क्या? जितने भी वचन बोलूंगा आपको किसी भी रास्ते से लेकर के आऊं, किसी तरीके से ला करके सवाल मेरा लास्ट में एक ही होगा, हो रही है क्या? अब बब्बू कोशा खाओ, केला खाओ, अंगूर खाओ, कुछ भी खाओ मुझसे, अंतिम में यही पूछूंगा मीठा था क्या? अब चाहे वो फल संतराई क्यों ना हो, चाहे वो किन्नू क्यों ना हो, मेरा सवाल एक ही होगा, मीठा था क्या? आपको बताना है नहीं, खट्टा था या मीठा था। सच तो है नहीं हो रही या हो रही है, उत्तर तो वही होगा। मेरा सवाल यही रहेगा, उपासना हो रही है क्या? और आपसे नहीं है, ये सवाल मुझसे भी मेरा है। तो यहां पे लिखा गया है कि वो सब के सब मेरी उपासना करेगा, और फिर सवाल खड़ा हो जाता है, हो रही है क्या? यहीं से हमें काम करना पड़ेगा। और वो विधि क्या है उसकी उपासना की? आगे पढ़े इस वचन को। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, वही मैं उनसे, मेरे पिता की महिमा इसमें होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। मैं मनुष्य को खुश नहीं करता, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करता हूं और अपने पिता को प्रसन्न करता हूं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है। और वो आपसे कैसे खुश होगा, ये उसने पैटर्न दिया है आपको, एक मार्ग दिया है कि उसके खुश होने की विधियां हैं। जब परमेश्वर खुश हो जाए, जब परमेश्वर आप पे मेहरबान हो जाए, तो इस प्रकृति की कोई भी शक्ति आपका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ उसी में है। हालेलुया। हाँ, तो आगे पढ़े। और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें, हाँ, और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं, हाँ, और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। तुमसे लिया करूंगा। सारे प्रकार के दान और भेंट, दशमांश, उठाई भेंटें, खेत की फसल, अनाज, बीज, जो कुछ भी, वस्त्र, सब्जी, दूध, पानी, चाय, नींबू, जो कुछ भी तुमसे आता है, ये बाद में लिखा गया है। ध्यान से सुनना, ये बाद में लिखा गया, पहले जो लिखा गया वो उपासना है। मैं फिर पूछूंगा, हाथ में दूध का डोलू है, बहुत अच्छी बात है, खुदा आपको 1000 गुना फैलाए और बढ़ाए, उपासना है क्या? सवाल यही होगा। 2 कट्टे गेहूं आपके सर पे हैं, पसीने में पसीने, भवन में आपने उठाई भेंट डाली है, खुदा को कबूल करेगा। सवाल तो फिर भी रहेगा, उपासना है क्या? अगर नहीं है तो मिस्र में है, नहीं है तो गुलामी में है। हाम कौन था पता आपको? मैं फिर मास्टर जी को कहूंगा बता देंगे, पर मैं बता देता हूं। हाम वो था जिसने पिता को नंगा कर दिया, जिसने पिता को लज्जित किया, शर्मिंदा किया। हाम वो था, और उसका बेटा है मिस्र। वहां पे आज भी वैसा ही होता है। क्या आज हमारे माता पिता लज्जित होते हैं क्या हमारे जीवन की वजह से? मैंने तो बहुत किया है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी वजह से मेरे पिता बहुत जगह शर्मिंदा हुए हैं, लज्जित हुए हैं। मैंने तो मिस्र का सा जीवन जी करके देखा है। शुक्र करता हूँ खुदा का। लिखा है कि जन्म से मरण उत्तम है। अब जाकर के अगर मेरे माता को आदर मिलता है, सुकून मिलता है, तो ये अपने जीवन के सारे दुखों को मुझे लगता है भूल जाएगी, क्योंकि अब अंतिम क्षण इसका सुनहरा हो गया है। हालेलुया। तो जन्म से मरण अच्छा होना चाहिए। सपोपदेशक में राजा सुलेमान ने बहुत अच्छे से बताया है। तो शुक्र है खुदा का कि उसने हमें इस काबिल तो किया है कि हम मिस्र से आजाद हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर उपासना नहीं है जीवन में, विधियां परमेश्वर की नहीं है, उठाई हुई भेंट दान अगर लेकर के आ रहे हैं, और उसके साथ जीवन की बातें, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां पे लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां कोई भी अंकुश नहीं रहता, सब खुला होता है। जहां दर्शन की बातें, वचन की बातें होती हैं, जब सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का जिस घर के अंदर जिक्र होता है, वहां पे भय का आत्मा काम करता है और वो लोग बुराई से डरते हैं। उनके बच्चे बहुत ज्यादा ब्लेस होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस होते हैं। मैं
बोलता नहीं हूं, पर मैं समझता हूं और जानता हूं, और मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे घर से भी और आप सब लोगों में बहुत ऐसे परिवार हैं जो कितने लाचार और असहाय हैं, जिनके संतान आज भी संगति में नहीं आती है और कहना नहीं मानती है। मैं रात जब गूगल मीट पे था, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए थे, तो मैं रात बहुत ज़्यादा डांट पिला रहा था, और फिर भी शुक्र है प्रभु का, ये सारे बच्चे ऑनलाइन थे, छोड़ के कोई नहीं भागा। हद से ज़्यादा गुस्सा था मैं इस बात पे कि हम अंतिम पीढ़ी नजर आ रहे हैं, अंतिम पीढ़ी। मैं इबादत कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी औलाद प्रार्थना नहीं कर रही, मुझे एंड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे घर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सब आए हैं, आपकी औलाद है क्या? हाँ, कहाँ है बताइए। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता और ना मैं करूंगा। तो क्या नहीं लगता कि आपके बाद आपके वंशज के घराने से परमेश्वर की महिमा जाती रही? एक परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे एक नगर के अंदर एक वेश्या मिलेगी, उससे शादी कर, उससे संतान पैदा कर। पढ़ा है किसी ने? उस हालेलुया, इसमें भी मेरी सपोर्ट है, प्रभु का धन्यवाद हो। स्पेशली बोला परमेश्वर के दास को कि गांव में एक वेश्या को चुन जो बिल्कुल ही बदचलन है, और उससे शादी करो, उससे संतान पैदा करो। जो बच्चों का नाम लिखना है, जो नाम निकालना है, उस नाम को देख करके लोग रोते थे कि मूर्ख है, ऐसे ऐसे नाम रख रहा है। उन नाम का मतलब होता था परमेश्वर की महिमा जाती रही। परमेश्वर इजराइल से रूठ गया, बच्चे पैदा कर रहा है, नाम ये लिख रहा है। जब भी उसको कोई पुकारे, परमेश्वर की महिमा जाती रही। चैलेंज था वो। हम कह सकते हैं क्या अपने बच्चों के बारे में कि अपने घर से परमेश्वर की महिमा जाती रही? अंतिम पीढ़ी नजर आ रही है। मैं रात को इस बात पे कह रहा था और बड़ी ज्यादा डांट थी। मैंने भाई कृष्ण तक बोल दिया था कि अगर इबादत घुटने पे नहीं हो रही है, उपासना नहीं हो रही है, लैपटॉप छोड़ दे और बैठ जा सामने, मुझे बिना लैपटॉप सेवकाई कर लूंगा। आशीष को मैंने कहा कि बेटा तुझे अगर सोना है स्टेज के ऊपर और नहीं सीरियस रहना, छोड़ दे, ढोलक ताड़ियों से भजन गाएंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सुविधा जिसमें उपासना ना हो। सर पे हाथ रख के अलग किया जाता है, तब कामों को करता है, और वो भी उपासना और प्रार्थना और उपवास के साथ, तब काम होता है परमेश्वर का। हम आंख मीच के चल रहे हैं, उपासना 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 है कुछ भी नहीं। क्या है? विचार करो। अंतिम पीढ़ी, कितने लाचार हैं हम। औलाद पैदा की है वंशज को बढ़ाने के लिए, एक मार्ग मिला है, अच्छा जीवन मिला है कि मैं और मेरा घराना उद्धार पाऊंगा, और मेरे बच्चे ढीठ और निकम्मे होते हुए जा रहे हैं और मुझसे आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा है, और हम ढीठ बने बैठे हैं, और बच्चे हमारे घर के अंदर हमारी कमाई के ऊपर ऐश कर रहे हैं, हमारी कमाई वो खा रहे हैं। हमने एली का जीवन जी रखा है। ना डांट है, ना फटकार है, ना उनके थपेड़े हैं, ना पकड़ के उंगली कोई संगति में लेके आ पा रहा है, ना परमेश्वर का भय मानना उनको सिखाया जा रहा है। और घर के अंदर कोई भी बच्चा बैठ के अपने माता पिता के पास शायद बाइबल भी नहीं पढ़ रहा होगा। और यूथ अगर नहीं संभल पा रहा है, सबसे ज्यादा अटैक शैतान जवानों पे कर रहा है। चर्च में आ रहे, कभी इधर नहीं गाए, कभी उधर नहीं गाए। हम डर तो रहे थे शैतान के बुराइयों से, और अब डरना पड़ रहा है बच्चों से। उस बच्चे को देखो कहाँ गया, उस बेटी को देखो कहाँ गया। हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि खौफ खाना किसका चाहिए था। कांपते हुए डरते हुए भवन में आओ, बच्चों से कांपते हुए आ रहे हैं, डरते हुए आ रहे हैं, और कह रहे उपासना हो रही। ये कब होगा पता है? ये कब होगा उपासना? आगे पढ़े इस वचन को, 41 और पढ़े, फिर हम आगे वचन में चलेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर जरूरी है, सीरियसली हमें उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम एक दिन शराब के भागी हो जाएंगे। थोड़ा सा देखें इसको, 41 देखें। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से क्या करूं? कितने हो गए हैं? कितने हो गए हैं देश देश के लोगों से? देश देश के लोगों का मतलब होता है अपने समाज, कुटुंब, परिवार की अभिलाषाओं से। तो ये जरूरी है, उपासना विधि कैसी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ें इस वचन को आगे। और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो, हाँ, इकट्ठा करूं सबसे पावरफुल,
सबसे मन को भाने वाला जो खुदा का शब्द है, उसके मुख से निकला हुआ जो मुझे सुकून देता है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा वचन इस बाइबल में मुझे नहीं मिल पा रहा। ये जो लिखा गया, इसको पढ़ें, अब पढ़ें इसको, और इकट्ठा करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ग्रहण करेगा। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हो जाऊंगा। तो तुम जो तितर बितर हुए हो, तुम जो फैल गए हो, तुमको एक जगह इकट्ठा करूंगा, मैं करूंगा, और फिर मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, और तुमको ग्रहण करूंगा एक खुशबूदार फूल के समान। गुस्से में नहीं, नफरत में नहीं, स्वार्थ में नहीं, खुशबूदार। हमारे अंदर बदबू है या खुशबू है, वो हमें डिसाइड करना है कौन सी महक आ रही है। पौलुस ने कहा था कि हम मसीह में सुगंध है, नाश होने वालों के लिए और उद्धार पाने वालों के लिए मसीह की सुगंध है। जो ठोकर खाना चाहे वो भी हमसे टक्कर ले, और जो जीवन पाना चाहे वो भी हमसे टक्कर ले, क्योंकि हमारी जुबान में नाश होने वालों के लिए शराब चला जाएगा और उद्धार पाने वालों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुगंध किसकी हैं? ठोकर खाने वालों के लिए ठोकर का कारण आप हैं, और उद्धार पाने वालों के लिए मेल मिलाप का कारण आप हैं। आपके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर का विरोध करेंगे, आपके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर को गालियां देंगे, नोचेंगे, ईसाई आ गए, ये हो गया, आपके साथ मारपीट करेंगे, आपको गाली गलौज करेंगे, आपके घरों के अंदर जातियां करेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। वो आपके साथ थोड़ी कर रहे हैं, उसके नाम से करेंगे, तो ठोकर उसी से खा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको चट्टान बनाया है जगत के लिए, चट्टान, और तुम जगत की ज्योति हो, और तुम ठोकर भी हो उनके लिए जो उसके नहीं है। आगे इस वचन में क्या लिखा गया है? और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। समझाइए, कितने लोग, एक बार हाथ खड़ा करें, ये शब्द कितने लोगों को समझ आए? हालेलुया। सुनो, हर कोई इस शब्द को बोलने से डरेगा। अन्य जातियों के बीच में जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिन्होंने उसे नहीं सुना, उनके बीच में तुम्हारे द्वारा मैं पवित्र ठहराया जाऊं। परमेश्वर को प्रेजेंट करने वाले, रिप्रेजेंट, परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर के स्थिरत्व को, परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने वाले लोग आप होंगे। आप, और प्रकट कर क्या रहे हैं, वो भी आप ही होंगे। आप, मुझसे गालियां है ना, है कि नहीं है? सास बहू के साथ क्या कर रही है, ननंद भाभी के साथ क्या कर रही है, पिता बेटे के साथ क्या कर रहा है, बेटा निकर्मा है, माँ का कहना नहीं मान रहा है, लज्जित कर रहा है, शर्मिंदा कर रहा है, रिलेशनशिप में चल रहा है, गंदे बाप की कमाइयों के ऊपर ऐशो आराम कर रहा है, और ये कहता है कि तुम्हारे द्वारा मैं पवित्र ठहराया जाऊंगा। ये वो जो बनाने वाला सृष्टि को, जो मुझे रचने वाला, मुझसे कह रहा है कि तेरे द्वारा मैं प्रकट होऊंगा। मूसा जा, काम मैं करूंगा, पर तेरे द्वारा मैं प्रकट होऊंगा। मैं फिरौन को अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं, मैं फिरौन को अपने सामर्थ्य दिखाना चाहता हूं, पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा यदि तू ना जाएगा तो। कैसे जानेंगे लोग परमेश्वर को कि वो सामर्थ्य है यदि आपने उसको प्रकट नहीं किया? हालेलुया। कैसे जानेंगे इस जगत के लोग कि वो धर्मी परमेश्वर है यदि आपने धर्म के काम ना किए, आपने किसी गरीब को खड़ा होकर के सहारा ना दिया, आपने किसी को दीनता नम्रता के साथ पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, भूखे के, और कोई जेल में पड़ा है, अगर आप उनकी शुद्धि, उनके परिवार को जाकर के तसल्ली नहीं दे के आ रहे, बीमारों के बगल में आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं, और परमेश्वर की जो सेवा करते हैं उनको सपोर्ट अगर नहीं कर पा रहे, और खुदा के कामों में आप पीछे हटते हैं, और अपने बच्चों की शादियों में 15 लाख है, और परमेश्वर के सेवकाई के अंदर 1500 रुपए में भी बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। हम कह रहे हैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करेंगे। हम कह रहे हैं अपने बच्चों के शादियों के अंदर अनऑथराइज्ड
अनऑथराइज ऐसे ऐसे मिठाई पकवान जो लोग 70 रुपए का पौवा मार करके और मुंह से उगल के गिरा करके प्लेट में चले जाएंगे, उनके लिए सब कुछ है। और खुदा के कामों के लिए 2 किलो दाल भी बड़ी मीटिंग में देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर के मैं तो स्वर्ग को देख पा रहा हूं, मैं तो उसकी महिमा कर। पढ़े इस वचन को, मरकुस 7 का 7 पढ़े, मरकुस 7 का 7 पढ़े। मैंने प्रभु को देखा, मैंने स्वर्ग को देखा, मैंने लाखों पवित्रों को देखा। वचन क्या कह रहा है, पढ़े। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्या करते हैं? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। उनका मुंह है तो मेरा आदर करता है, पर कामों से मेरा इनकार करते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्य की विधियों को क्या पढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, जो मनुष्य आज्ञा देता है उसको कहते हैं ये तो परमेश्वर का काम है। मनुष्य ने कहा जलसा निकालना है, सब लोग क्रूस ले लेकर के आ जाना रोड के ऊपर। पास्टर जी लाल गाड़ी में काली चश्मा लगा करके खड़े होंगे और तुम पैदल चलना पसीने में पसीन होकर के, हालेलुया। ये है उपासना। पास्टर जी ने बोल दिया तोड़ लो अंजीर के पत्ते, खजूरी संडे आ गया। ये है उपासना। मनुष्य की आज्ञाओं के पीछे चल रहे हैं। इस बार पाम संडे है, व्हाइट संडे है, व्हाइट वस्त्र पहन करके आने हैं। वर्शिप की टीम है, तुम्हें वस्त्र सिलाए जाएंगे, अपने संडे को ड्रेस पहन के आनी है। ड्रेस पहन करके करीज डाल करके बेटियां लगा करके चुन्नी ऊपर यहां तक रख करके हालेलुया प्रार्थना कभी की नहीं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। परमेश्वर के विधियां हैं उपासना की। उपासना पहले, फिर तुम्हारी सारी पवित्र की हुई वस्तु, तुम्हारी उठाई हुई भेंटें, तुम्हारा दान, सब मैं इसी जगह ग्रहण, और फिर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। फिर मैं आशीष दूंगा, फिर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। परमेश्वर के कामों का जब जिक्र आएगा पीछे हटेंगे हम। जब हमारी बड़ाई का जिक्र आएगा तो पहले नाम लिखाएंगे। मुझे एक लड़का चाहिए इस मैनेजमेंट को संभालने के लिए। पर्ची मेरा नाम लिख लो। दौड़ के आएंगे। आ बेटा यहां खड़ा हो, प्रार्थना कर सबके लिए। चाय बनाने वाले भाई चाय बनाए, तर 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 जग लेके चाय बनाएंगे। गुस्सा मत करना, सबके लिए ये, मेरे भाई के लिए भी है, मेरे लिए भी है। कभी वॉलंटियर भी गुस्सा करे, दौड़ जा रहे हैं। आ बेटा पहले जग छोड़ नीचे, पहले प्रार्थना करके जा। हवा गुल फिश। तो इतना शौक है चाय बनाने का, ढाबा बनाओ ना। 500,000 हर रोज घर लेकर के नहीं जाओगे क्या? नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना। उपासना पहले। अगर इसमें नहीं है, क्यों अपने आप को परमेश्वर के विरोधी बनाते हैं हम लोग? मुझे यहाँ कलीसिया में लेकर के आने के लिए किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। अभिषेक पहले से ठहराया गया था। वो बात अलग है कि 3-4 साल के लिए मुझे ठुकरा दिया गया। दाऊद का अभिषेक 8 साल पहले हुआ था, बाद में उसको राज्य दिया गया था। बचपन में उसका अभिषेक हो गया था, पर जब तक वो परिपक्व ना होया, जब तक मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाने वाला न काबिल बना, गिलास नहीं धोए, जब तक मैंने दूसरों के जूठे नहीं धोए और नीचा नहीं गिराया गया, जब तक दीन और नम्र नहीं बना, मुझे यहां लिया भी नहीं गया। पर अभिषेक पहले सर पे हाथ रख के अलग किया गया था, अलग चुना गया था, तब जाकर के आज सेवा चल पा रही है। मेरी औकात नहीं है कि मैं सेवा कर पाऊं, या मेरी बुद्धि समझ ऐसी नहीं है कि मैं सेवा कर पा रहा हूं। सेवा का मतलब है कि उसका चुनाव था और पहले से परमेश्वर के दासों ने हाथ रख के अलग कर दिया था। जब समय हुआ तो वो ले आया। तो जब आप सेवा का हिस्सा बनने जा रहे, वॉलंटियर बनने जा रहे हैं, तो जब तक हाथ नहीं रखा जाए, जब तक उपासना और उपवास के साथ तैयार नहीं हो जाएंगे, वो सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। वो लोगों को ठोकर खिलाएंगे, उनके शब्द दूसरों को दर्द पैदा करेंगे। वो हम्बल नहीं हो सकते, अपने परिवार के अंदर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उनका परिवार देखना तितर बितर और गड़बड़ में मिलेगा। ये चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। पहले उपासना चलेगी, फिर बाकी काम चलेगा। हालेलुया। पढ़े इस वचन को, प्रेरितों के काम
और 13 का 2 पढ़े। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब चाय बनाने का समय आया तो नीचे बैठे हुए भाई सुनील ने कहा कि जग मुझे दो, चाय मुझे बनानी आती है। ऐसा लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है इसमें? जब वो उपवास सहित क्या कर रहे थे? उपवास के साथ क्या कर रहे थे? और चुनाव कौन कर रहा है? हालेलुया। पहले से डिसाइड था उसका कि इनको अलग कर दो। मैंने जिस काम के लिए उनको यहां बुलाया हुआ है उसके लिए पहले इनको अलग कर। वो आपको बैठने ही नहीं देगा यहां पे, पकड़ के कलर काम पे लेगा वो, और वो दास को तोड़ के कहेगा क्यों बैठा है यहाँ पे, ये मैंने चुना है अपने इस काम के लिए, इसे अलग कर। पर उस पहले उपवास और प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री का जिक्र करते हैं। मैं पहले उस वचन को समझ नहीं पा रहा था, मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी जब उस वचन को पढ़े उसके लूका 2 का 37 पढ़े। वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से? तो अब क्या वो 500 वर्ष की हो गई है क्या? 84 वर्ष से तो वो विधवा ही थी। तो कितनी सी उम्र में उसने पति खो दिया? कैलकुलेशन करो। और क्या कर रही थी वो? और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। पति नहीं है, लाचार हो, क्या करूं? लोगों के ताने, 84 साल से तो विधवा है। अगर 24 साल की उम्र में भी पति खोया तो 108 साल हो गए हैं। क्या 16 साल में थोड़ी पति खो दिया उसने? कुछ तो सफर किया होगा उसके साथ, शादी तो हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो क्या जानते हैं, मिला और खो दिया, ऐसा ही था। ना बच्चों का जिक्र है ना उसके घर का जिक्र है। उसे मिला सहायक और खुदा के पीछे हो गई, जैसे रूत हो गई थी। रूत को मिला ही था और पति मर गया। नोमनी का पल्ला पकड़ा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे परमेश्वर की सौगंध तुझे नहीं छोड़ने की। तो जहां जाएगी तेरा दुख मेरा दुख और तेरा सुख मेरा। एक डिसाइड होता है, रूट डिसीजन होता है सख्त। अभिलाषाओं को निचोड़ के पांव के नीचे रखना, तब उपासना और प्रार्थना शुरू होगी। हमारी आंखें तो लगी हुई है कहीं और, कोई रिलेशन में फंसा हुआ है, कोई 2 नंबर के काम में फंसा हुआ है, कोई किसी रीति के साथ, कोई माँ के अकाउंट से पैसे निकाल के ऐश करने जा रहा है, कोई पिता का अकाउंट निकाल के, कोई चोरी से माँ से मांग के जा रहा है, कोई पिता से मांग के जा रहा है, कोई अपने बाप को आंख दिखा करके पांती मांग के भाग रहा है। अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। एक रूट है, इच्छाएं खत्म करके 84 साल से मंदिर के अंदर उपासना, और मंदिर को तो छोड़ ही नहीं रहे। एक बात ये नहीं कि मंदिर में ही रहना है, बात ये नहीं है कि आपको चर्च में ही रहना है, बात ये है कि उसने अपने आप की अभिलाषाओं के ऊपर अंकुश कैसा लगाया है, इच्छाओं को मारा कैसे है उसने, उपासना से। तब चुनाव हुआ उसका। हालेलुया। तब उसका चुनाव कि जब तक वो उसे देख ना ले उसके प्राण नहीं जाएंगे। आमीन, आमीन। वचन बहुत पढ़े। मैंने रात बहुत लेट तक मैं इस विषय पे बहुत मनन कर रहा था। समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वचनों को स्किप करूंगा, ले दे करके बात आएगी। उपासना हो रही है क्या? अगर हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही है आज ही वक्त है, शुरू कर दो प्रार्थना। और ये जो आप कायल हुए बैठे हैं, टूटे हुए हैं, निराशावादी जीवन है कि आप तो आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, खुदा को हिसाब देना। एक दिन गर्दन पकड़ के आगे लेकर के बच्चों को लेके आओ, बिठाओ,
आपकी आंखों से भय खाना चाहिए, तो सर पे बिठा के लेके आओ, लेके आओ। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो पापा बना के लेके आओ, अगर लाडला जाता है पर लेके आओ। अगर बचाना है तो नहीं, सुनो, ये अंतिम पीढ़ी है जो आप देख रहे हो। मुझे यहाँ पे कोई यूथ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो अगुवाई करने के लिए तैयार हो रहा हो। यहाँ पे मुझे स्टॉप नजर आ रहा है। जो आप हमारी उम्र है, इसके बाद मुझे नीचे की जो जनरेशन है ढीठ और निकम्मी नजर आ रही है। हमारे परिवारों के अंदर हम आत्मा में बढ़ रहे हैं और बच्चे डेड हुए जा रहे हैं, बिल्कुल नील हुए जा रहे हैं, या तो परवरिश कर नहीं पा रहे या औलाद के मुंह में फंसे हुए हैं। हिसाब लेगा वो, उसने फल दिया गर्भ का। अपने घराने को संभालो तब उपासना कर पाओगे। यदि आप अपने बच्चों को अधीन नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को अगर अपने मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं, बाप बन के बैठे हुए हैं, माँ बन के बेटियां बैठी हुई है। धर्मी जन का वंश जाति जाति का अधिकारी तो तब होगा जब धर्मी जन का वंश धर्म के कामों पे खड़ा होगा। आंख मूंद करके चलेंगे, ये उपासना नहीं है। व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आते सबसे पहले यही पहल दिया, ये लो, ले जाओ सर्टिफिकेट। व्यर्थ उपासना चल रही है, डाकुओं की खो बना हुआ है। रात को 1 घंटा इसलिए निकाल पा रहा हूँ जिनके घरों में प्रार्थना रुकी हुई है। मैंने स्पेशली अपना स्टडी बंद किया है कि ये स्टडी मैं बाद में कर लूँगा, रात को कर लूँगा, सुबह उठ के कर लूँगा, पर रात को 1 घंटा मैं इसलिए बिताता हूँ कि आप समझ पाओ, जान पाओ। अपने बच्चों को लेकर के बैठो जिनकी जुबान नहीं खुल रही है। आप घरों में प्रार्थना करते हैं, 50% लोग ऐसे हैं, बैठते बैठते हैं प्रार्थना मुँह से निकल नहीं रही, वो शरापित मुँह है जिसमें शब्द नहीं निकल रहे हैं। वो अब इस बात पे आप बुरा माने अच्छा माने मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस बात को कि जो मुंह शरापित होता है वहां खुदा की इबादत उस मुंह से नहीं निकल पाएगी। नहीं तो चिल्ला करके चिल्लाहट बढ़ती है और परमेश्वर बंधन तोड़ता है। जो पुकारेगा उद्धार तो वही पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उपासना को समझना पड़ेगा। उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। उपवास रखो, बढ़ाओ उपवास के दिनों को, ताकि आप अंकुश लगा सको जीवन की अभिलाषाओं पे। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना उसको सुनने के लिए एक माध्यम है, और उपवास उसको स्पष्ट तरीके से सुन पाओ उसका एक सोर्स है। अगर आप उपवास में हैं तो अभिलाषाओं पे अंकुश होगा, और प्रार्थना में है तो उसे सुन पाओगे। अगर प्रार्थना कर रहे हैं और दड़िएगा, आपने पहले पहल दिया है, खा पी करके पूरा पेट भर के फिर हम प्रार्थना करने चल पड़े हैं, तो शरीर तो वैसे ही टूटेगा। उपवास के साथ प्रार्थना में जाओ। और उनके लिए कंडीशन नहीं है जो नहीं कर पा रहे हैं पर आत्मा में बढ़ रहे हैं। और मोबाइल के साथ जो मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप घर में प्रार्थना बच्चों के साथ कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है मोबाइल में परमेश्वर कोई 5G रेंज में तो आएगा नहीं। आप अगर प्रार्थना घर में कर पा रहे हैं तो वो अपने घर के अंदर प्रार्थना करें। अगर बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, बच्चे अगर मनमानियां कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब शाम को प्रार्थना का लिंक भेजूं तो अपने बच्चों से किसी भी तरीके से गूगल मीट का सोर्स बनाओ और जुड़ो, ताकि 1 घंटे के लिए आप घुटने के बल अपने ही घर में, मुझे बुलाना नहीं आपको, ना मुझे आपके वहाँ पे दान भेंट चाहिए। मैं 1 घंटे तक, अभी मेरा गला, मैंने बच्चों से नमक मंगाया था 1 हफ्ते से, जब रात को मैं 1 घंटे के लिए परमेश्वर के आगे रोता हूँ, मेरा गला इतना दर्द कर रहा, फिर भी मैंने कहा कि अगर जब तक चलेगा तो चलेगा, जिस दिन तू रोकेगा तू ही रोकेगा, पर ये जब तक चलेगा तो चलेगा। मुझे गले की कोई चिंता नहीं है, मैं रात को फिर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उपासना में आगे बढ़ेंगे। फरेबी आत्माओं से, फरेबी बातों से बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में गिरावटें आ रही है। आप छोटे झुंड, और छोटे झुंड से अधिपति का नाम आया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक सच्ची सेवकाई का हिस्सा बनना है और एक बड़ी ऊंचाइयों के साथ काम को करना है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकतें दे। सबको जय मसीह की।